हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, कल से पटवारी लेखपाल की जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी, उस पर कई सारे फैसले आ चुके हैं। सबसे पहले पेपर लीक होने का मामला प्रकाश में आया, उसके बाद में इसमें 5 लोगों की दोस्तों गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद में देर शाम यूकेपीएससी के द्वारा इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, यानी कि कैंसल कर दिया गया। और दोस्तों 12 फरवरी को दोबारा से इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है? तो 12 फरवरी को दोस्तों आपका इसका री-एग्ज़ाम होना है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में बने रहें। और यूकेपीएससी का दोस्तों यह भी कहना है कि अन्य भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर था, उस पर इसकी वजह से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी कार्यालय में जो अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात थे संजीव चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा पेपर को लीक कराया गया था और 380 दोस्तों ऐसे प्रश्न थे, जो कि लगभग 3 सेट दोस्तों जो बनते हैं उसके 380 क्वेश्चंस थे। सभी के सभी प्रश्न संजीव चतुर्वेदी जी के द्वारा 36 अभ्यर्थियों को पेपर से पहले करवा दिए गए थे, यानी कि उनको याद करवा दिए गए थे एग्ज़ाम पेपर्स के लिए। और उसके बाद में दोस्तों किसी स्टूडेंट की सहायता से ही मतलब इनके द्वारा जिनको नकल कराई गई थी, उसी में से एक स्टूडेंट ने किसी दूसरे अभ्यर्थी को 5 से 6 प्रश्न एग्ज़ाम में आने से पहले बताए थे और वही प्रश्न हूबहू जब एग्ज़ाम में आए तो उस स्टूडेंट के द्वारा उसकी कंप्लेंट की गई और उसके बाद में एसटीएफ के द्वारा इस पर जाँच करने के बाद में दोस्तों सबसे पहले इसमें गिरफ्तारी होती है 3 से 4 लोगों की। जैसे कि आरोपी राजपाल की गिरफ्तारी होती है और वहीं से फिर पूरे इस रैकेट का पर्दाफाश होता है, जिसमें मुख्य अधिकारी संजीव चतुर्वेदी जी और इनकी पत्नी ऋतु चतुर्वेदी जी गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद में ये पूरा जो भर्ती आपका घोटाला हुआ था, यह फिलहाल पकड़ में आया है। लेकिन अभी दोस्तों यह सिर्फ़ सिर्फ़ एक शुरुआती जाँच है। इसके बाद में दोस्तों और भी कई सारे पहलू आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फाइनली ये आपका एग्ज़ाम पेपर फिलहाल निरस्त हो चुका है। 12 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा और फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती परीक्षा है दोस्तों, वो आपकी 22 जनवरी को जो उसका एग्ज़ाम पेपर है, वह दोस्तों होना ही होना है, ठीक है? तो इसी बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी हाल ही में कैसे-कैसे करके इन लोगों ने पेपर लीक किया और कौन-कौन सी ऐसी भर्तियाँ हैं, जिनमें दोस्तों संजीव चतुर्वेदी जी के द्वारा पेपर लीक में अपनी अपना हाथ डाला गया था। क्योंकि दोस्तों इसमें कई चीज़ें ऐसे भी सामने आ रही हैं कि इससे पहले भी 2013 से लेकर अभी तक दोस्तों यूकेपीएससी में कई सारी अन्य भर्तियाँ थी जिनमें इनके माध्यम से पेपर लीक कराया गया था, जिसमें से 3 बड़ी भर्तियाँ दोस्तों अभी सामने आ रही हैं। एई भर्ती और जेईई भर्ती और प्रवक्ता भर्ती। ये 3 भर्तियाँ दोस्तों अभी सामने आ रही हैं। एई भर्ती जो कि इसी साल हुई थी, 2022 में हुई थी। जेईई भर्ती और दोस्तों प्रवक्ता भर्ती, इन तीनों भर्तियों के पेपर भी लीक कराए गए हैं। ऐसा भी देखने को आ रहा है और ये भी दोस्तों कहीं-कहीं न्यूज़पेपर्स में यह भी दिया गया है कि जो अपर पीसीएस के जो एग्ज़ाम पेपर्स थे या जो कुछ अधिकारी हैं, वह इनके बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जाँच के बाद ही दोस्तों ये चीज़ों का क्लियर फंडाफोड़ होगा या भंडाफोड़ होगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे, कौन-कौन सी भर्ती परीक्षाओं में ये सब चीज़ें हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक, 5 गिरफ्तार और परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एसटीएफ का बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर बेच दिए थे सारे सवाल। आयोग का अधिकारी अनुभाग अधिकारी दोस्तों सस्पेंड हो चुके हैं। गिरफ्तार हुए कर्मचारियों में संजीव चतुर्वेदी हैं, संजीव कुमार हैं, राम कुमार हैं और राजपाल हैं और साथ ही इनकी पत्नी जो है संजीव चतुर्वेदी की ऋतु चतुर्वेदी है, ठीक है? इसके साथ ही दोस्तों इस पेपर को रद्द करके अब दोबारा नए सिरे से कराया जाएगा। 1,14,000 छात्रों ने दी थी पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा। 498 केंद्रों पर दोस्तों ये परीक्षा हुई थी और 380 थे संभावित सवाल और सभी टारित थे, ठीक है? सरगना संजीव चतुर्वेदी ने 100-100 अंकों के 3 सेट बनाने के लिए फाइनल सभी 380 सवाल लीक किए थे। उसे अच्छी तरह से 100 सवाल उसमें से ही परीक्षा में आए, ठीक है? और संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने तीनों सेटों के लिए फाइनल सभी सवाल लीक कर दिए थे। तो यानी कि तीनों जो सेट बने होंगे, जो बैकअप के लिए बनाए जाते हैं, वह भी दोस्तों लीक हो गए हैं। अभी तक दोस्तों 41,50,000 रुपए इनसे बरामद हो चुके हैं और इनसे दोस्तों यह भी सुनने को आ रहा है कि कहीं इससे पहले की भर्तियों में भी ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? गिरफ्तार हुए जो कर्मचारी हैं या जो लोग हैं, वह उनकी लिस्ट दोस्तों यहाँ पर दी गई है और हल्ला ना मचे इसलिए नहीं ली किसी की मदद, खुद सॉल्व कराए गए थे पेपर। संजीव चतुर्वेदी ने पेपर
मिलने के बाद राजपाल और संजीव से बड़े सुरक्षित तरीके से काम किया। ज़्यादा लोगों को पता ना चले इसलिए उन्होंने पेपर सॉल्व करने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद भी नहीं ली, बल्कि दोनों ने रिजॉर्ट और रामपाल के घर में खुद अभ्यर्थियों को बैठाकर गूगल के माध्यम से पेपर सॉल्व कराया। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्न संजीव चतुर्वेदी से प्राप्त होने के बाद आरोपी राजपाल और संजीव को पता था कि इससे ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया तो मामला बिगड़ सकता है और यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा की तरह ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने चुपचाप तरीके से काम किया। चूँकि राजपाल हरिद्वार स्थित एक कॉलेज में प्रवक्ता है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है, इसलिए उसके संपर्क में कई ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने पटवारी परीक्षा में आवेदन किया था। इसलिए उसने उन्हीं चुनिंदा अभ्यर्थियों से संपर्क किया जो पैसे दे सकते थे। इसके बाद उसने अपने खास जानने वाले संजीव को बताया। उसके बाद दोस्तों इन लोगों ने यह पूरा रैकेट चलाया और उसके बाद में इन्होंने पेपर लीक कर दिया था, ठीक है? तो ये ऐसे करके पेपर लीक हुआ है। और दोस्तों अब जो निगाहें हैं वो सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा है जिसमें 2 लाख के आस-पास आवेदन हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा, ठीक है? और पेपर लीक होने से दोस्तों अब इस साल होने वाली 31 भर्तियाँ चुनौती बन गई हैं, ठीक है? और यूकेपीएससी के जो कर्मचारी हैं उनका यह कहना है कि परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से ही यूकेपीएससी परीक्षा करवाएगा, ठीक है? पीसीएस मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र भी दोस्तों देखिए आज आने वाला है, लेकिन इसका लिंक भी पहले ही लीक हो चुका है। यह भी दोस्तों एक न्यूज़ चल रही है, ठीक है? और आप कुछ भी देखते होंगे नोटिफ़िकेशन वगैरह तो यह नोटिफ़िकेशन साइट पे आने से पहले ही कहीं और लीक हो जाते थे। आपको हमेशा से यूकेपीएससी के बारे में पता है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के आपके दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि जेईई, एई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 4 साल से भर्तियों में कर रहा था खेल। 2018 से 21 तक की परीक्षाओं पर अब दोस्तों सवाल उठ गया है और इन सभी परीक्षाओं की जाँच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, उन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। और इस जाँच को दोस्तों बहुत कड़ा होना ज़रूरी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये कहूँगा कि सीबीआई जाँच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जो इसी तरीके से जॉबों पर हों। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में वर्ष 2018 से भर्तियों में खेल करता आ रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी के अलावा 3 अन्य भर्तियों के पेपर लीक कर बेचने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से जेईई, एई और प्रवक्ता भर्तियां शामिल हैं। इनके पेपर के लिए संजीव ने 30 से 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लिए हैं। एसटीएफ इन भर्तियों में हुए खेल का जल्द खुलासा कर सकती है। एसटीएफ को संजीव ने अपने सारे काले कारनामे उगल दिए, बताया कि उसने सिर्फ़ पेपर लीक नहीं कराया, बल्कि यह थोड़ा-सा दोस्तों इसमें देखने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको इसकी जो हेडिंग है उसे बाद में बताऊँगा। इन परीक्षाओं के पेपर भी बिके थे दोस्तों, एई, जेईई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के, ठीक है? और फॉरेस्ट गार्ड का आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। लोक सेवा आयोग निष्ठा में दरार और भरोसे की दीवार टूट गई है, क्योंकि घर के भेदी ने ही लंका ढाई है, जो आयोग के कर्मचारी के द्वारा ही पेपर को लीक कराया गया है। और दोस्तों कहना ये है कि अगर इस बार ऐसा हुआ है तो इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, ठीक है? देखिए मैं आपको जेईई, एई प्रवक्ता भर्ती के बारे में बता देता हूँ कि इसके भी पेपर लीक हुए हैं। एसटीएफ की गिरफ्त में आते ही एस संजीव ने अपने सारे कारनामे उगल दिए। बताया कि उसने सिर्फ़ यही पेपर लीक नहीं कराया था, बल्कि यह काम तो बीते 4 साल से करता आ रहा है। जितना उसे याद था उसमें उसने 3 भर्तियों के नाम लिए, इसमें अवर अभियंता जेईई, सहायक अभियंता एवी और प्रवक्ता भर्ती भी शामिल है। ये भर्ती आयोग ने वर्ष 2021 में निकाली थी। अभी इनके फाइनल रिजल्ट में नहीं आए हैं दोस्तों। जेईई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सॉरी आपका इंटरव्यू होना है, एई का भी शायद ऐसा ही कुछ प्रोसेस है और प्रवक्ता का आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका था, ठीक है? तो ये भर्ती परीक्षा में दोस्तों लीक हुई थी, तो आई थिंक ये भी आपके पेपर्स अब कैंसल होंगे और उसके बाद नए सिरे से इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। तो बेरोज़गारों के साथ यार कहीं न कहीं ये छला हुआ है, बहुत मेहनत करके लोग पेपर देते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में ये सब चीज़ें होती हैं जो कहीं न कहीं दोस्तों डिसअपॉइंटेड करती हैं, ठीक है? एसटीएफ ने अब तक अभ्यर्थियों की संख्या की भी तस्दीक कर दी है। जेईई भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी, जबकि एई के लिए 5 अभ्यर्थियों ने पेपर खरीदा था। प्रवक्ता पद के लिए अब तक एसटीएफ 3 अभ्यर्थियों के नामों की पुष्टि कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या और भी हो सकती है। यदि ज़्यादा संख्या हुई तो एसटीएफ इन परीक्षाओं को रद्द करने के लिए भी पत्र भेज सकती है। तो ये भर्ती परीक्षाएँ भी दोस्तों आपके संकट में हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ का सबसे पहला सवाल यही था कि वह धंधा कब से चला रहे हो? चतुर्वेदी ने इस पर गोलमेल जवाब दिया। हालाँकि पूछताछ में यह बात सामने आई कि वर्ष 2013 के बाद भर्ती हो चुके 2 सीओ, 6 एसडीएम और कई इंजीनियर ऐसे हैं
जो संजीव चतुर्वेदी के खास हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि संजीव चतुर्वेदी ने इन लोगों को भी पेपर लीक कराया हो। और दोस्तों जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जब इतना बड़ा एक नकल माफिया गिरोह पकड़ा गया था, उसके बाद भी इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इससे पहले की भर्ती परीक्षाओं में भी इनके द्वारा पेपर लीक करवाए जाते रहे होंगे। और उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दोस्तों जाँच होनी चाहिए। और जो भी लोग इस प्रकार से इन नौकरियों पर लगे हुए हैं, जितने भी लोगों के द्वारा इस पर नकल की गई है, उन सभी लोगों को हटाकर दोस्तों जो मेहनती छात्र हैं, उन पदों पर वेटिंग निकालकर उसको जॉइनिंग दी जानी चाहिए। तो एसटीएफ और उत्तराखंड गवर्नमेंट को अब इस पर दोस्तों काम करना चाहिए, ना कि इस मामले को दबाना चाहिए। हमने देखा वीडियो में नकल गिरोही सामने आई, लेकिन सभी लोग ज़मानत पर छूट गए हैं, सभी लोग बाहर घूम रहे हैं, ठीक है? और जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने नकल करी थी, जिन्होंने इतने रुपए दिए थे, 15-15 लाख, 10-10 लाख रुपए दिए थे, वह अभ्यर्थियों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो मैं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों से यही कहूँगा, एसटीएफ से भी खासकर यही कहूँगा कि उन अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएँ, जो इन कृत्यों में विलुप्त थे, और उनको हमेशा के लिए गवर्नमेंट सेवा से बैन कर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें इस चीज़ का मूल्य समझ में आए कि इतनी मेहनत करने के बाद जो अभ्यर्थी अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पेपर देता है, और जब उसका पेपर अच्छा जाने के बाद या रिजल्ट आने के बाद वह पेपर कैंसल होता है, तो उनको कैसा लगता है, ठीक है? तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अभी बहुत सारे खुलासे होने हैं, क्योंकि संजीव कल ही गिरफ्त में आया है। अभी कई सारे पदों का काला चिट्ठा दोस्तों खुल सकता है। 2 सीओ, 6 एसडीएम और कई इंजीनियर संजीव को भर्ती कराने में संजीव का हाथ दोस्तों सामने आने की बात चल रही है, ठीक है? 2004 में ये भर्ती हुआ था, इसने अपने आप को दिल का मरीज़ बताया था, इसलिए शायद ये आपका पेपर करवाते थे, ठीक है? चतुर्वेदी ने 380 सवाल किए थे लीक, ठीक है? और 31 अभ्यर्थियों को, कहीं-कहीं 36 है, कहीं-कहीं 35 है, यूपी के बिहारीगढ़ के फार्म हाउस में याद कराए थे उत्तर, ठीक है? और 100-100 अंकों के 3 सेट बनाने के लिए फाइनल किए थे जो सवाल, और इन्हीं सवालों को दोस्तों इसके द्वारा लीक कर दिया गया था। देखिए 8 जनवरी को आपका पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। 10 जनवरी को एसटीएफ को एक गोपनीय शिकायत मिली थी। 11 जनवरी को रात एसटीएफ लक्सर ने राज्यपाल के घर पहुंची और उसे हिरासत में लिया। 12 जनवरी को आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और अन्य की भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि 5 जनवरी को संजीव ने आयोग के सवालों वाले पेपर की चुराया था। तो यहाँ पर से दोस्तों यह पेपर लीक हो गया था, और आयोग के अतिगोपन विभाग में तैनात संजीव चतुर्वेदी के पास थी पेपर की पूरी जानकारी। और भतीजी के ट्यूशन के चलते मिले चतुर्वेदी, राज्यपाल और इन दोनों ने यहाँ से सांठगांठ की, और इससे जब से दोस्तों ये लोग मिले हैं, आई थिंक तभी से ये लोग पेपर लीक करने का यह गिरोह चला रहे हैं। यह सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को चुनते हैं, जो लोग पैसे दे सकते हैं उन्हीं को पेपर लीक कराते हैं, और उसके बाद में अभी पटवारी में दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 से 25 लाख तक की बोली थी एक सीट के लिए, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं 10वीं पास है, पेपर लीक करवाने वाला आरोपी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर ही पेपर लीक हुआ है। जैसे आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारियों ने आंतरिक रूप से पेपर को लीक कराया था, या होमगार्ड जो उसमें एक विलुप्त था उसने लीक करवाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दोस्तों आयोग के अंदर बैठे कर्मचारी ने ही इस पेपर को लीक करवाया है। दो जांच होगी, उसके बाद ही दोस्तों चीज़ें फिर आपकी क्लियर हो पाएंगी। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से लग रहा है, ठीक है? और पेपर लीक से रडार पर आए रुड़की और देहात के कई कोचिंग सेंटर, ठीक है? तो अभी दोस्तों 2020 में भी वन आरक्षी भर्ती में हरिद्वार में नकल माफिया का होने का मामला सामने आया था। अभी दोस्तों वीडियो में भी मामला सामने आया। अभी जो ये भर्तियां हैं, इस पर भी दोस्तों मामला सामने आ रहा है। अभी इसमें बहुत अन्य लोगों की गिरफ्तारी होनी बची हुई है। अभी देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल हैं, और कितने लोग इस भर्ती प्रक्रिया में लिप्त पाए जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं कई और परीक्षाओं की जाँच दोस्तों जद में आ गई है। आपका जो हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, उसकी भी छानबीन शुरू हो चुकी है, ठीक है? कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने की चर्चाओं के बीच उसकी भी छानबीन की जा रही है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो एक टीम बाकायदा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की छानबीन में जुटी है, लिहाजा अभी एसटीएफ के अफसर सीधे तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले माह 18 तारीख को दोस्तों आपका प्रदेश के 413 परीक्षा केंद्रों पर कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसमें 1,20,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर हुए खुलासे के बाद अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एसटीएफ की सूत्रों की माने तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने कई अहम जानकारियां दी हैं। इसके चलते एसटीएफ मामले की जांच में जुट गई है। एक टीम हरिद्वार में ही डेरा डाले हुए है। अनुभाग अधिकारी संजीव की जड़ें खंगाली जा रही है। चर्चा है कि जल्द इस परीक्षा को लेकर भी
हैरान करने वाली बात सामने आ सकती है। एसटीएफ के एक अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर इस परीक्षा को लेकर छानबीन करने की बात को कबूला है। तो दोस्तों पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी आपका संदेह के दायरे में है। बाकी जेईई, एई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, इस पर भी दोस्तों पेपर लीक के बादल मंडरा रहे हैं और इससे पहले की न जाने कितनी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें अनुभाग अधिकारी जी के द्वारा पेपर को लीक कराकर अभ्यर्थियों को पेपर प्रश्न पत्र अवेलेबल कराया गया था। क्योंकि यूकेपीएससी दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा आयोग है, बहुत बड़े-बड़े पदों पर यहाँ पर परीक्षा होती है। लेकिन इन्हीं बड़े पदों पर अगर ऐसे धांधलीबाज लोग जुगाड़ लगाकर पैसे देकर अंदर चले जाएँगे, तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाकर यह लोग भी इस विभाग में जाकर ऐसे ही कृत्य करेंगे और इनका मेन इंटेंशन ही भ्रष्टाचार को फैलाना है, ठीक है? तो वही चीज़ें दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक भी लीक हो गया। देखो ना यार, कैसा आयोग है जिसमें कुछ गोपनीयता नहीं है, पारदर्शिता, उत्कृष्टता, कई बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोई ऐसे शब्दों में आयोग के ही कर्मचारी सारी चीज़ें लीक कर दे रहे हैं यार। नोटिफ़िकेशंस सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों, जैसे यूके ट्रिपल एससी में एक चीज़ ये अच्छी लगती थी कि यूके ट्रिपल एससी की जो भी जानकारी होती है, सबसे पहले उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में आती थी। लेकिन यूकेपीएससी की जो भी जानकारी होती है ना, सबसे पहले एक्सटर्नली आ जाती है, ऑफ़िशियल वेबसाइट में कब आएगी, कैसे आएगी, कोई पता नहीं होता। 1 दिन बाद वहाँ पर वो चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। तो ये बड़ा-सा सवाल है कि लिंक भी लीक हो जा रहे हैं यार, पेपर भी लीक हो जा रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे, ठीक है? बाकी देखिए दोस्तों, पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा, लोक सेवा आयोग भी फेल हो गया है। अब कौन कराएगा भर्ती परीक्षा? ठीक है, पटवारी और वीडियो वीपीटी दोस्तों ऐसे एग्जाम हैं जो हमेशा से ही लीक होते रहे हैं। बाहर अलर्ट था और मुख्यालय से ही दोस्तों पेपर लीक हो गया था। निरस्त पटवारी भर्ती परीक्षा दोस्तों अब आपकी 12 फरवरी को होगी, ठीक है? और 12 फरवरी को जो आपकी लेखाकार की भर्ती परीक्षा होनी थी, वह दोस्तों अब 19 फरवरी को होगी, ठीक है? पूर्व की परीक्षाओं पर भी दोस्तों संदेह गहराया है, ठीक है? और इन पर भी दोस्तों अब जाँच होगी और जाँच के बाद ही सब चीज़ों पर कार्रवाई होगी। ट्रांसलेशन ने अटका दिया नकल विरोधी कानून, ठीक है? तो ये नकल विरोधी कानून पता नहीं कब प्रकाश में आएगा, कब दोस्तों चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी, किसी को नहीं पता। फिलहाल आपका पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया है, परीक्षा आपकी निरस्त कर दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर स्टेटमेंट आया है कि पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई की जाएगी, परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाएगी, परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए शीघ्र ही सख्त कदम हम लेकर आ रहे हैं। 12 फरवरी को आपका इसका दोबारा एग्ज़ाम होना है। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि पुरानी सभी भर्तियों की जाँच होनी चाहिए। अगर पुरानी भर्तियों में ये सब कुछ हुआ है, तो सभी जो कल्पित कर्मचारी हैं, जो इस प्रकार से जॉब में लगे हुए हैं, उन सभी को बाहर करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों हमारी एसटीएफ गिरफ्तारी तो कर रही है, लेकिन उनसे सारे सच नहीं उगलवा पा रही है। जैसे हमने देखा इससे पहले बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन उन लोगों को एट लास्ट वो ज़मानत पर छूट जाते हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनकी दिनचर्या पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है और जो बेरोज़गार छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ ये कहीं न कहीं खिलवाड़ है और एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ठीक है? तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं की जाँच होनी चाहिए, सिर्फ़ पटवारी भर्ती परीक्षा में दोषी को ही नहीं अंदर करना है, इससे पहले भी जो भी भर्ती परीक्षाओं में ऐसे कृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन भी भर्ती परीक्षाओं के तार इनसे जुड़ रहे हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं पर जो कल्पित आपके अभ्यर्थी अंदर गए हुए हैं, जॉब में लगे हुए हैं, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी दोस्तों आप लोग भी अपनी राय इस मामले में ज़रूर दें क्योंकि आपका अब पटवारी का पेपर फाइनली निरस्त हो चुका है और पूरा मैंने आपको सरगना बता दिया कि किस-किस प्रकार से इन लोगों ने क्या-क्या चीज़ें करी, ठीक है? कोचिंग सेंटर और रिज़ॉर्ट से आयोग तक बेखौफ गठजोड़ बेनकाब, ठीक है? ये पकड़े गए आरोपी हैं, इनके द्वारा कैसे-कैसे पेपर कराया गया आप देख सकते हैं। बेरोज़गारों की तमाम उम्मीदों और शासन आयोग की कोशिशों पर पानी फेरते हुए नकल माफिया फिर पेपर आउट करने में कामयाब हो गया। इस बार भी पेपर आउट करने में कोचिंग सेंटर, रिज़ॉर्ट और भर्ती आयोग के कर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। ठीक यही तरीका जुलाई में सामने आए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेपर भर्ती लीक में अपनाया गया था और कब यह तरीका सुलझेगा कोई पता नहीं है दोस्तों। उत्तराखंड गवर्नमेंट के इतने बड़े-बड़े आयोग खाली बस न मुँह दिखाने के लिए अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग दोस्तों एक बहुत बड़ा आयोग होता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बहुत बड़ा आयोग होता है और जब यह आयोग इनके पास एक ही ज़िम्मेदारी है बस पेपर कराने की और यह ज़िम्मेदारी का भी ये निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दोस्तों क्या ही कहना और कैसे ही ब बेरोज़गार जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ न्याय होगा। यह सब चीज़ें अभी भी एक सवाल खड़े करती है। लेकिन दोस्तों आप हम तो बेरोज़गार हैं, आप तो बेरोज़गार हैं, आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, तो आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। 22 तारीख को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम पेपर है, उसको दीजिए। फिर आपका 12 तारीख को फिर से पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर है, उसको दीजिए और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे डाउन मत कीजिए। फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहें और जैसे ही इस मामले में कोई और अपडेट होगी, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।